राधे राधे सभी को। आज हम आपके लिए संत एकनाथ महाराज जी, जो एक प्रसिद्ध मराठी संत थे, उनकी कहानियां लेकर के आए हैं। आशा करते हैं ये आपको पसंद आएगी। प्रसिद्ध मराठी संत एकनाथ का जो जन्म हुआ था वो पैठण में हुआ था और उनके पिता का नाम श्री सूर्य नारायण और माता का नाम रुक्मणी था। एकनाथ अपूर्व संत थे। वे श्रद्धावान और बुद्धिमान भी थे। उन्होंने अपने गुरु से ज्ञानेश्वरी, अमृता अनुभव, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी जिसका नाम है उपकार और क्षमाशीलता। भारत के महाराष्ट्र प्रदेश में संत एकनाथ नामक एक तपस्वी महात्मा हुए। वे अनेक सद्गुण भरे हुए थे। उनकी क्षमा तो अद्भुत थी। एक दिन वे नदी से स्नान कर रहे अपने निवास स्थान की ओर लौट रहे थे कि रास्ते में एक बड़े पेड़ से किसी ने उन पर कुल्ला कर दिया। एकनाथ ने ऊपर देखा तो पाया कि एक आदमी ने उन पर कुल्ला कर दिया। वे एक शब्द नहीं बोले और सीधे नदी पर दोबारा गए। फिर स्नान किया। उस पेड़ के नीचे से वे लौटे तो उस आदमी ने उन पर फिर कुल्ला कर दिया। एकनाथ बार बार स्नान कर उस पेड़ के नीचे से गुजरते और वह बार बार उन पर कुल्ला कर देता। इस तरह से एक बार नहीं, दो बार नहीं, संत एकनाथ ने 108 बार स्नान किया और उस पेड़ के नीचे से गुजरे और वह दुष्ट भी अपनी दुष्टता का नमूना पेश करता रहा। एकनाथ अपने धैर्य और क्षमा पर अटल रहे। उन्होंने एक बार भी उस व्यक्ति से कुछ नहीं कहा। अंत में वह दुष्ट पसीज गया और महात्मा के चरणों में झुककर बोला, महाराज, मेरी दुष्टता को माफ कर दो। मेरे जैसे पापी के लिए नरक में भी स्थान नहीं है। मैंने आपको परेशान करने के लिए खूब तंग किया, पर आपका धीरज नहीं टिका। मुझे क्षमा कर दें। महात्मा एकनाथ ने उसे ढांढस देते हुए कहा, कोई चिंता की बात नहीं। तुमने मुझ पर मेहरबानी की कि आज मुझे 108 बार स्नान करने का तो सौभाग्य मिला। कितना उपकार है तुम्हारा मेरे ऊपर। संत के कथन से वह दुष्ट युवक पानी पानी हो गया। तो देखा आपने कितने महान संत थे एकनाथ जी। एक और प्रसंग सुनाते हैं, वह भी बहुत ही रोचक है। परमेश्वर का गुलाम बनो। एकनाथ जी कहते थे कि परमेश्वर का गुलाम बनो। संत एकनाथ जी के पास एक व्यक्ति आया और बोला, नाथ, आपका जीवन कितना मधुर है। हमें तो शांति एक क्षण भी प्राप्त नहीं होती। कृपया मार्गदर्शन करें। तू तो अब 8 ही दिनों का मेहमान है, अतः पहले की ही भांति अपना जीवन व्यतीत कर। सुनते ही वह व्यक्ति उदास हो गया। घर में वह पत्नी से जाकर बोला, मैंने तुम्हें कई बार नाहक ही कष्ट दिया, मुझे क्षमा करो। फिर बच्चों से बोला, बच्चों, मैंने तुम्हें कई बार पीटा है, मुझे उसके लिए माफ करो। जिन लोगों से उसने दुर्व्यवहार किया था सबसे माफी मांगी। इस तरह 8 दिन व्यतीत हो गए और 9वें दिन वह एकनाथ जी के पास पहुंचा और बोला, नाथ, मेरी अंतिम घड़ी के लिए कितना समय शेष है। तेरी अंतिम घड़ी तो परमेश्वर ही बता सकता है, किंतु यह 8 दिन तेरे कैसे व्यतीत हुए। भोग विलास और आनंद तो किया ही होगा। क्या बताऊं नाथ, मुझे इन 8 दिनों में मृत्यु के अलावा और कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए मुझे अपने द्वारा किए गए सारे दुष्कर्म स्मरण हो गए और उसके पश्चाताप में ही यह अवधि बीत गई। मित्र, जिस बात को ध्यान में रखकर तूने यह 8 दिन बिताए हैं, हम साधु लोग इसी को सामने रखकर सारे काम किया करते हैं। यह देह क्षण भंगुर है, इसे मिट्टी में मिलना ही है। इसका गुलाम होने की अपेक्षा परमेश्वर का गुलाम बनो। सबके साथ समान भाव रखने में ही जीवन की सार्थकता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।